हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू के बारे में, और उसका एक्सप्लेनेशन भी हम हिंदी में देंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई जूनियर इंजीनियर या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ये काम लग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The frequency of induced EMF in an induction motor is greater than the supply frequency। दूसरा ऑप्शन है लेसर देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तीसरा ऑप्शन है सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब देखिए, इसका आंसर रहेगा सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर है वो उसका प्रिंसिपल क्या है। जैसे ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है वैसा ही इसका प्रिंसिपल है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में भी प्राइमरी और सेकेंडरी में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि जो भी प्राइमरी की फ्रीक्वेंसी है वही सेकेंडरी में रहती है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो भी हम स्टेटर में फ्रीक्वेंसी देते हैं वही फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी रहेगी। तो इसका आंसर रहेगा सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज़ लो स्टार्टिंग टॉर्क, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क और नन ऑफ दिस। अब देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा रहेगा? हाई रहेगा, यानी कि आप हमारा आंसर हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा। और अगर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है तो स्टार्टिंग टॉर्क कैसा रहेगा? लो रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा हाई स्टार्टिंग टॉर्क। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हाई पावर के लिए ही यूज़ करते हैं, यानी कि हॉर्स पावर जो है वो वेरी हाई होते हैं, तभी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कन्वीनियंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर इज। इसका आंसर रहेगा स्लिप टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। देखिए, हमने ये डिराइव भी किया था, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन 2 करके जो प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियो भी है, तो ये देख सकते हैं आप। ये रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी है वो स्लिप के मल्टीप्लिकेशन में सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, यानी कि S इंटू एफ। तो ये इसका आंसर रहेगा स्लिप टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इंक्रीजेज विथ increase in current and decrease in torque, increase in current and torque, decrease in current and torque, decrease in current and increase in torque। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर रहेगा इंक्रीज इन करंट एंड टॉर्क, यानी कि जो स्लीप है वो करंट और टॉर्क के साथ इंक्रीज होती है। ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an induction motor rotor speed is always। पहला ऑप्शन है लेस देन द स्टेटर स्पीड, या फिर मोर देन द स्टेटर स्पीड, या इक्वल टू द स्टेटर स्पीड, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड ऑलवेज लेस देन द स्टेटर स्पीड होती है, तो ये सही आंसर है, less than the stator speed। Next question है, the resultant flux in an induction motor is equal to the। देखिए, इसका वीडियो भी हमने बनाया है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो रिजल्ट उसमें हमने ये डिराइव भी किया था कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो 1.5 टाइम्स
1.5 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू एनी फेज। तो ये सही आंसर रहेगा हमारा 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू एनी फेज। Slip ring induction motor are employed only for speed control, then high starting torque, then both A and B or none of these। देखिए हमने पहले भी देखा था कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, यानी कि यह आंसर तो सही है। लेकिन रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करके हम स्लिप भी कंट्रोल कर स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं। तो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। इन इंडक्शन मोटर ग्रेटर द नंबर ऑफ पोल्स, देखिए हम लोग जानते हैं कि स्पीड की फॉर्मूला क्या है। स्पीड इज इक्वल टू 120 F अपॉन P, ये फॉर्मूला है स्पीड की। अब नंबर ऑफ पोल्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। यानी कि अगर ग्रेटर द नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि आंसर रहेगा लेसर द स्पीड। तो यह आंसर है लेसर द स्पीड। फॉर इंडक्शन मोटर्स should be essentially a constant speed motor. Its speed reduces due to some extent with increase in load and does not need to be synchronized। तो ये तीनों आंसर ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों आंसर जो है ऊपर के वो सही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड होती है इसकी, एंड जो स्पीड है वो अगर लोड इंक्रीज़ करते हैं तो स्लाइटली रिड्यूस होती है। तो ये भी सही है। एंड सिंक्रोनाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों आंसर जो है वो सही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड यूज स्टार्टर बिकॉज इट विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन। दूसरा आंसर है इट विल पिक अप वेरी हाई स्पीड एंड मे गो आउट ऑफ स्टेप। तीसरा आंसर है स्टार्टिंग टॉर्क इज़ वेरी हाई। और चौथा है मोटर टेक्स 5 to 7 टाइम्स इट्स फुल लोड करंट। देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्टार्टर के बारे में कि इंडक्शन मोटर है उसको हम डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए बचते हैं, क्यों? तो इसका रीज़न यह है, तीसरा वाला है वो इम्पोर्टेंट है, सॉरी ये नहीं, चौथा है ऑप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। मोटर टेक्स 5 to 7 टाइम्स इट्स फुल लोड करंट। यानी कि देखिए फुल लोड करंट जो भी है उसका 5 to 7 टाइम्स जो है वो स्टार्टिंग करंट रहेगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है। आपका प्रोटेक्शन सिस्टम वगैरह इतना ज़्यादा तो वो प्रोटेक्शन देगा नहीं करंट के लिए। तो बेटर यही रहेगा कि स्टार्टिंग टॉर्क है उसको हम लिमिट में कर दें, यानी कि 5 to 7 टाइम्स है उसको हम जितना भी कम कर सके वो अच्छा रहेगा। अगर हम डायरेक्ट स्टार्टिंग करते हैं तो 7 टाइम्स करंट रहेगा, तो हमारा जो ये सिस्टम है वो फेल हो सकता है, यानी कि हीटिंग और बर्निंग भी हो सकता है अगर लार्ज मोटर है तो इसका रीज़न ये है कि डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते। इसका रीज़न यही है कि मोटर टेक्स 5 to 7 टाइम्स इट्स फुल लोड करंट। तो ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOL स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू। DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग जो है वो करते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि कुछ केस के लिए ही हम ये देख सकते हैं।
तो देखिए यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टूल कौन सा वो कंस्टेंट है वहाँ पे हम वहाँ ही हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहला है लो हॉर्स पावर मोटर, वेरिएबल स्पीड मोटर्स, हाई हॉर्स पावर मोटर एंड हाई स्पीड मोटर्स। तो देखिए हम लोग चाहते हैं कि स्टार्टिंग में जो करंट रहेगा वो 5 to 7 टाइम्स फुल लोड करंट होगा। तो अगर लो हॉर्स पावर की मोटर होगी तो कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हैं, यानी कि हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन लो हॉर्स पावर मोटर में ही यूज़ कर सकते हैं। तो सही आंसर रहेगा लो हॉर्स पावर मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राउलिंग इन एन इंडक्शन मोटर इज केस्ड बाय। क्राउलिंग क्यों होता है? तो आंसर है फर्स्ट है हाई लोड्स, दूसरा है लो वोल्टेज सप्लाई, तीसरा है इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ मशीन एंड चौथा है हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर। तो इसका सही आंसर रहेगा हार्मोनिक्स वाला, यानी कि हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं मोटर में, उसकी वजह से क्राउलिंग फिनोमेना है वो इंट्रोड्यूस होता है इंडक्शन मोटर में। तो आपको यही याद रखना है हार्मोनिक्स, ड्यू टू हार्मोनिक्स क्राउलिंग विल बी देयर। तो सही आंसर है हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी नियरली। देखिए अभी इसका कोई वो ठोस नहीं है कि इतनी ही होगी, लेकिन नियरली हम ऐसा बोल सकते हैं ये 80 to 90% रहेगी इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी। तो सही आंसर होगा 80 to 90%। नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स ऑन ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली। पहला आंसर है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है नन। देखिए यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्लिप रिंग की बात आएगी तो हमें पता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें 3 स्लिप रिंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, यानी कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग होती ही नहीं है। अगर आप जल्दी में आंसर देने जाएंगे तो आप ये बोल देंगे कि 3 स्लिप रिंग होती है, लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं होती है स्लिप रिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 3 फेज स्लिप रिंग मोटर हैज़ डबल केज रोटर, वाउंड रोटर, शॉर्ट सर्किटेड रोटर एंड एनी ऑफ द एबो। देखिए अब स्लिप रिंग मोटर का दूसरा नाम ही है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, यानी कि रोटर कौन सा रहेगा? वाउंड रोटर। तो सिंपली स्लिप रिंग मोटर और वाउंड रोटर मोटर दोनों ही सेम है, यानी कि इसका रोटर रहेगा वाउंड रोटर। तो सही आंसर रहेगा वाउंड रोटर। अगला क्वेश्चन है इन 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स रोटर कंडक्टर एंड्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू स्लिप रिंग्स। पहला आंसर ये, बट यहाँ पे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, यानी कि स्लिप रिंग तो होती ही नहीं है, तो पहला आंसर नहीं आएगा। दूसरा है रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एंड रिंग्स, तो ये सही आंसर रहेगा। एंड रिंग्स के थ्रू ये जो है शॉर्ट सर्किट होते हैं रोटर कंडक्टर्स। तीसरा भी देख लेते हैं, रोटर कंडक्टर्स आर केप्ट ओपन। देखिए ओपन तो नहीं होता है। रोटर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू इंसुलेशन, ये भी नहीं होता है, यानी कि सही आंसर रहेगा ये रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एंड रिंग्स। देखिए कंस्ट्रक्शन के वीडियो में हमने ये बताया था कि कैसे ये एंड रिंग्स के थ्रू शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो आंसर रहेगा रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एंड रिंग्स। अगला क्वेश्चन है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज। अब देखिए स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है ट्वाइस द फुल लोड टॉर्क, दूसरा है 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क, तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू फुल लोड टॉर्क एंड चौथा ऑप्शन है एनी ऑफ द एबो। तो सही आंसर रहेगा
1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क। देखिए, हमने स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी, वहाँ भी हमने दिखाया था कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क होता है। तो सही आंसर है 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क। The starting torque of the slip ring induction motor can be increased by adding external inductance to the rotor, external resistance to the rotor, then external capacitance to the rotor, or both resistance and inductance to the rotor. यहाँ पे सही आंसर रहेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके हम स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। तो सही आंसर रहेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज प्रिफर्ड ओवर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, लोड टॉर्क इज हेवी, देन हेवी पुल आउट टॉर्क इज रिक्वायर्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर रहेगा हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। हाई स्टार्टिंग टॉर्क में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 टाइम्स फुल लोड टॉर्क होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। इन a squirrel cage induction motors, the rotor slots are usually given slight skew in order to reduce windage losses, reduce eddy currents, reduce accumulation of dirt and dust and reduce magnetic hum। तो इसका सही आंसर रहेगा reduce magnetic hum और sometimes reduce magnetic locking ऐसा भी बोलते हैं। तो जब भी ये स्लाइड स्क्यू की बात आएगी तो ये रिलेट करेगा रिड्यूस मैग्नेटिक लॉकिंग और रिड्यूस मैग्नेटिक हर्म से। तो ये रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ ए हाई स्पीड मोटर एज कंपेयर टू लो स्पीड मोटर फॉर द सेम HP विल बी बिगर, स्मॉलर, सेम और एनी ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा सिमिलर, स्मॉलर, सॉरी। तो स्मॉलर इज द राइट आंसर। यानी कि जैसे ही हाई स्पीड होगी तो उसका साइज जो है वो कम रहेगा। द कोगिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर वेंटिलेशन यूजिंग DOL स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर और हैविंग नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स। इट मीन्स नॉट इक्वल। तो सही आंसर रहेगा लास्ट वाला, यानी कि हैविंग नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स। ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगा। तो सही आंसर रहेगा स्टेटर एंड रोटर नंबर ऑफ स्लॉट्स आर नॉट इक्वल। If two phases of an induction motor are interchanged, what will happen? First is the motor will run in reverse direction. Next one is the motor will run at reduced speed. Next one is the motor will not run. And last one is the motor will burn. तो इसका आंसर रहेगा the motor will run in reverse direction। इसका इस्तेमाल कई बार ब्रेकिंग के लिए भी करते हैं। तो इस टाइप का ब्रेकिंग को बोलते हैं प्लगिंग, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी दो फेज का इंटरचेंज कर देंगे तो इवेंचुअली मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी। यानी कि इवेंचुअली मोटर फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज में फरती है तो इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी, यानी कि मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ये सही आंसर रहेगा। लेस मेंटेनेंस ट्रबल्स आर एक्सपीरियंस्ड इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, बोथ A and B और नॉन ऑफ द अबव। देखिए, स्लिप रिंग होती है तो उसमें ब्रशेस भी रहता है, तो वियर एंड टियर लॉसेस विल बी देयर, सो मेंटेनेंस
should be more in case of slip ring induction motor. So our answer is squirrel cage induction motor, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग नहीं होती है तो ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो our answer is squirrel cage induction motor. A squirrel cage induction motor is not selected when initial cost is the main consideration, maintenance cost is to be kept low, higher starting torque is the main consideration, and all of the above considerations are involved. देखिए यहाँ पे हमें देखना चाहिए ये हायर स्टार्टिंग टॉर्क इज मेन कंसिडरेशन. ऐसा अगर क्राइटेरिया है तो हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो है वो 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क होता है. यानी कि अगर हायर स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज़ नहीं कर सकते. तो इसका आंसर रहेगा हायर स्टार्टिंग टॉर्क इज़ द मेन कंसिडरेशन. थैंक यू.